वेल हे गाइस, वेलकम बैक टू दी चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप सो आप बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होगे। मेरे पीछे खड़ी आप लोग देख रहे हो भाई डोमिनार 250, और आज की वीडियो में हम लोग इसी बाइक के रिलेटेड बात करने वाले हैं कि कैसी रहने वाली है ये बाइक। 2025 में आप लोगों को लेनी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए, उन सारी चीज़ों के बारे में आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। और किन बंदों को, मतलब मोस्टली ऑफ द टाइम किन बंदों को ये बाइक जो है वो लेनी चाहिए। बाकी यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो भाई आप सभी को मालूम होगा कि 250 सीसी में बहुत सारी बाइक जो है वो आप लोगों को मिलती है। लाइक N250 मिलती है, जिक्सर 250 मिलती है, ड्यूक 250 देखने को मिलती है, और भी बहुत सारी बाइक्स हैं। इवन बजाज की भी खुद की N250 आती है भाई। तो सारी की सारी बात करेंगे आज की वीडियो में, और इस बाइक के बारे में जानेंगे कि किन लोगों को ये बाइक लेनी चाहिए, किन लोगों को नहीं। तो भाई ये खड़ी अपनी डोमिनार 250, जो कि भाई आप लोगों के लिए नियॉन कलर के साथ है। बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त जो है ये कलर लग रहा है देखने में भाई, मुझे पर्सनली पसंद है। देखो ये बाइक उन लोगों के लिए सबसे पहले टारगेट करती है ना, जिन लोगों को एक ऐसी बाइक चाहिए जो कि उनकी ना टूरिंग की जो रिक्वायरमेंट को वो फुलफिल कर सके। सो उस बंदे के लिए बहुत ज़्यादा बेहतरीन जो है रहने वाली है। बाकी मैं आप लोगों को एक बार चारों तरफ से लुक चेकआउट करा देता हूँ। डोमिनार मतलब 400 आया करती थी, तो भाई 250 इसलिए निकाल दी ताकि लोग अफोर्ड कर सके इस बाइक को, ईजिली जो है वो चला सके। तो लुक्स और डिज़ाइन अगर आप चेकआउट करोगे तो कुछ इस टाइप की आप लोगों को डिजाइनिंग जो है वो देखने को मिलती है। सबसे पहले फ्रंट से स्टार्ट करते हैं भाई। यहाँ पर मैं आप लोगों को सबसे पहले इसकी चाबी चेकआउट करा देता हूँ कि चाबी कैसी आती है। सो यहाँ पर अगर आप चेकआउट करोगे तो कुछ वेव की जो है वो आप लोग इस बाइक के अंदर देखने को मिलती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन रहने वाली है। सबसे पहले अगर आप लोग इसकी हेडलाइट चेकआउट करोगे तो भाई आप लोगों को प्रॉपर जो है इसकी हेडलाइट्स देखने को मिलने वाली है, पूरी की पूरी एलईडी लाइट्स। और उसी के साथ यहाँ पर अगर आप लोग इंडिकेटर चेकआउट करोगे तो वो भी आप लोगों को एलईडी मिलती है। सो इसकी अगर ओवरऑल मैं सारी चीज़ों के बारे में बात करूँ तो वो ऑल एलईडी सेटअप के साथ जो है ये बाइक आप लोगों को देखने को मिलती है। यहाँ पर आपको छोटा सा एक वाइजर भी देखने को मिलता है। बात करते हैं इसके साइड प्रोफाइल के अंदर। सो यहाँ पर अगर आप लोग साइड प्रोफाइल में आते हो ना तो भाई यहाँ पर आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो है वो देखने को मिल जाती है। सबसे पहली चीज़ इस बाइक के टायर के बारे में बात करते हैं हम। यहाँ पर अगर आप लोग टायर चेकआउट करोगे तो भाई आप लोगों को देखने को मिलता है 180/17 से आपको फ्रंट टायर देखने को मिलने वाले हैं। उसी के साथ यहाँ पर आपको 37 mm के यूएसडी सस्पेंशन जो है वो देखने को मिल जाते हैं। पर अगर आप लोग चेकआउट करोगे तो कुछ इस टाइप के आप लोगों को जो है भाई यहाँ पर टायर्स देखने को मिलते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन लग रहे हैं, और सस्पेंशन भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया मिल जाता है। रेडिएटर चेकआउट कर लो भाई, यहाँ पर आप लोगों को रेडिएटर जो है वो देखने को मिल जाएगा। उसी के साथ यहाँ पर अगर आप लोग साइड में चेकआउट करोगे ना तो आप लोगों को जो है इंजन गार्ड जो है वो देखने को मिलता है। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में तो 300 mm की आप लोगों को फ्रंट डिस्क देखने को मिलती है, जो कि बाइबर की ब्रेकिंग सिस्टम के साथ जो है वो आती है। डुअल चैनल एबीएस जो है वो बाइक के अंदर मिल जाएगा। अगर मैं बात करूँ इस बाइक के इंजन के बारे में तो 249 सीसी का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड FI BS6 कंप्लाइंट इंजन जो है वो आप लोगों को देखने को मिलेगा, जो कि आप लोगों के लिए यहाँ पर देखोगे ना तो 6 स्पीड गियर बॉक्स के साथ आता है। पावर फिगर्स के बारे में बात करूँ तो ये बाइक जो है वो लगभग 27 PS का पावर जनरेट करती है, और उसी के साथ 23.5 न्यूटन का टॉर्क जो है वो आप लोगों के लिए जनरेट कर देती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा शानदार है, काफ़ी ज़बरदस्त जो है वो बाइक रहने वाली है भाई। तो ये चीज़ें जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। उसी के साथ अगर मैं पीछे की तरफ बढ़ता हूँ तो भाई यहाँ पर अगर आप चेकआउट करोगे तो रियर में आप लोगों को मोनोशॉक एब्जॉर्बर्स देखने को मिलने वाला है। यहाँ पर अगर आप लोग चेकआउट करोगे तो बॉक्स टाइप का आप लोगों को स्विंग आर्म देखने को मिल जाता है इस बाइक के अंदर। और वहीं अगर मैं इसके टायर साइज के बारे में बात करूँ तो यहाँ पर अगर आप लोग टायर देखोगे ना तो भाई आप लोगों को जो टायर देखने को मिलता है 130/70 से आपको रियर टायर देखने को मिल जाता है। वैसे तो ये थोड़े से छोटे हैं, बट इस बाइक का अपडेट भी आने वाला है बहुत जल्द। देखो कब तक आता है कब तक नहीं आता, अगर कोई इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो मैं आप लोगों से जरूर शेयर कर दूंगा। तो ये सारी चीज़ें आप लोग चेकआउट कर सकते हो। और एक चीज़ जो कि मुझे इस बाइक की बहुत ज़्यादा पसंद है भाई, वो है इस बाइक की टेल लाइट। बहुत ही ज़्यादा क्रिस्टल टाइप की आप लोगों को टेल लाइट होती है ना भाई, कुछ उस टाइप की आप लोगों को देखने को मिलती है। यहाँ पर मैं आप लोगों को चेकआउट कराता हूँ, बहुत ही ज़्यादा मतलब फेबुलस लग रही है भाई देखने में। उसी के साथ एलईडी इंडिकेटर्स मिल जाते हैं। यहाँ पर अगर आप लोग नंबर प्लेट के लिए देखोगे तो व्हाइट कलर की लाइट्स जो है वो आप लोगों को मिल जाती है। बड़ा सा आप लोगों को जो है पूरा का पूरा मडगार्ड देखने को मिलेगा। यहाँ अगर मैं ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में बात करूँ तो यहाँ पर अगर आप ब्रेकिंग देखोगे ना तो 230 mm की आप लोगों को रियर डिस्क देखने को मिलती है विद डुअल चैनल एबीएस। बाइबर के आप लोगों को ब्रेकिंग सिस्टम देखने को मिल जाता है, तो काफ़ी अच्छा जो है वो रहने वाला है भाई ब्रेकिंग आपके मामले में। तो वहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। बाकी टायर साइज मैंने आप लोगों को एक बार और चेकआउट करा देता हूँ। यहाँ पर अगर आप चेकआउट करोगे तो भाई आप लोगों को 130/70 से आप लोगों को रियर टायर जो है वो देखने को मिल जाते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन रहने वाला है। एग्जॉस्ट के बारे में बात करूँ तो इसकी एक बार एग्जॉस्ट नोट भी मैं आप लोगों को सुना दूंगा। और यहाँ पर अगर आप लोग एग्जॉस्ट देखोगे ना तो भाई काफ़ी ज़्यादा बड़ा सा एग्जॉस्ट मिलता है, डुअल मफलर एग्जॉस्ट रहने वाला है। एक बार मैं आपको एग्जॉस्ट साउंड जो है उसकी सुनाई देता हूँ। तो ये आइडल रहने वाली है। तो एग्जॉस्ट के बारे में बात करूँ ना तो भाई बहुत ही ज़्यादा एग्जॉस्ट जो है ना अच्छा साउंड जो है वो आप लोगों के लिए करता है। मतलब लाइक अगर आप लोग हाईवेज पे लेकर के जाओगे ना तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आफ्टर मार्केट लगवाने की जरूरत है, नहीं भी लगवाओगे तो भी चल जाएगा। बड़ा सा आप लोग एग्जॉस्ट जो है वो देखने को मिलता है, जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा शानदार रहने वाला है। अब बात करते हैं इसके मीटर के बारे में कि भाई मीटर के अंदर आपको क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती है, उन सारी चीज़ों के बारे में बात करता हूँ। सो ये रहा इसका कुछ मीटर भाई, इसको एक बार ऑन करते हैं, उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। तो यहाँ पर अगर आप मीटर देखोगे तो भाई डिजिटल मीटर जो है वो आप लोगों को प्रॉपर देखने को मिल जाता है। क्या क्या चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलती है, सबसे पहले आप लोगों को गियर इंडिकेटर मिल जाएगा। यहाँ पर अगर आप चेकआउट करोगे तो स्पीडोमीटर हो गया, यहाँ पर कितना फ्यूल रहने वाला है, टाइमिंग हो गया, उसके साथ आरपीएम रेंज हो गया, ट्रिप मीटर जो है वो आप लोगों को मिल जाता है। 2 ट्रिप मीटर आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएंगे, तो ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। और डीटीई भी जो है वो आप लोगों को देखने को मिल जाती है। बाकी अगर आपको सेटिंग और बाकी चीज़ें करनी है तो वो इजीली यहाँ से कर सकते हो। न्यूट्रल का यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पर ऑयल का आप लोगों को इंडिकेशन देखने को मिलेगा। और इसके साथ एक चीज़ बहुत ज़्यादा बेहतरीन है, यहाँ पर आप लोगों को एक अलग से भी मीटर जो देखने को मिल जाता है, जिसमें आप लोगों को एबीएस की वार्निंग हो गई, यहाँ पर माल फंक्शन लाइट हो गई, और ये ब्लूटूथ नहीं है भाई, बजाज का लोगो है, तो वो चीज़ आप लोग जो है वो अपने हिसाब से देख लीजिएगा। बाकी यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ भाई इसकी स्विच क्वालिटी के बारे में, तो यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे
तो आप लोगों को किल स्विच जो है कुछ इस टाइप का मिल जाएगा, यहाँ पर स्टार्ट स्टॉप के लिए मिल जाता है, और इससे अगर आप लोगों को अपनी लाइट ऑन ऑफ करनी है तो वो सारी चीज़ें जो है वो कर सकते हो। लेफ्ट साइड में अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे तो भाई आप लोगों को स्लीपर क्लच जो है वो इस बाइक के अंदर मिल जाता है, काफी लाइट रहने वाला है। हाई बीम लो बीम जो है वो आप लोगों को मिल जाएगी, उसी के साथ हॉर्न जो है वो सिंगल रहने वाला है, और हाई लो बीम के लिए भाई यहाँ पर आप लोगों के लिए जो है वो बटन अलग से आप लोगों को मिल जाते हैं, और इंडिकेटर देखोगे तो आप लोगों को एलईडी मिल जाते हैं। यहाँ पर जो उसका कॉकपिट है वो काफी अच्छा सा मिल जाता है। उसी के साथ अगर यहाँ पर अगर आप फ्यूल टैंक देखोगे ना तो लगभग 13 लीटर का फ्यूल टैंक जो है वो आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पर एक चीज मुझे काफी अच्छी लगती है कि डोमिनार की आप लोगों को बकायदा ना ब्रांडिंग यहाँ पर देखने को मिल जाती है, जो कि देखने में काफी ज्यादा बढ़िया लगती है। 13 लीटर का फ्यूल टैंक जो है वो आप लोगों को रहने वाला है। एवरेज के बारे में बात करूँ तो ये बाइक लगभग 28 से 30 के आसपास का एवरेज जो है वो आप लोगों को निकाल करके दे देगी, तो वो चीज़ आप लोग देख लेना। बाकी यहाँ पर अगर मैं सीट के बारे में बात करूँ तो काफी ज्यादा चौड़ी चौड़ी सी सीट है। लाइक अगर आप लोग सिंगल बंदे चलते हो ना तो आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। भाई ये देखो कुशनिंग चेकआउट कर रहे हो, बहुत ज़्यादा बढ़िया है। पिलियन के बारे में बात करूँ तो यहाँ पर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, जिसकी सीट्स है ना उतना ज़्यादा रिव्यू अच्छा नहीं आया है। अगर पिलियन को आप लोग साथ में लेकर के चलते हो हमेशा तो वहाँ पर आपको थोड़ी बहुत दिक्कतें जो है वो हो सकती है। बाकी यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ग्रैब रेल्स जो है वो आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन देखने को मिल जाते हैं। उसी के साथ अगर मैं मिरर्स के बारे में बात करूँ तो मिरर्स की क्वालिटी भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन रहने वाली है। तो यहाँ पर अगर आप लोग चेकआउट करोगे तो कुछ इस टाइप की आप लोगों को मिलती है। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं जो कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा बेहतरीन देखने को मिलती है। अब मैं बात करता हूँ इस बाइक के ओवरऑल वेट के बारे में। तो ये बाइक आप लोगों को ना 180 किलो के आसपास में वेट करती है, तो पावर टू वेट रेशियो थोड़ा सा कहीं ना कहीं कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, बिकॉज भाई अच्छी खासी भारी जो है वो बाइक रहने वाली है। ग्राउंड क्लियरेंस के बारे में बात करूँ तो आपको 157 mm के आसपास में ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है, और सीट हाइट के बारे में बात करूँ तो 800 mm के आसपास में सीट हाइट मिलता है। तो अगर आप एक शॉर्ट राइडर भी हो तो भी आप इजीली चला सकते हो, वहाँ पर आपको कोई दिक्कत जो है वो फेस करने को नहीं मिलेगी। बाकी अब मेन क्वेश्चन निकल करके आता है कि भाई इस बाइक की प्राइसिंग कितनी है और किन बंदों को लेनी चाहिए। तो प्राइसिंग के बारे में बता देता हूँ। ये बाइक आप लोगों को 2,19,000 रुपये में जो है वो कॉस्ट करने वाली है। 2,19,000 रुपये की आप लोगों को ऑन रोड देखने को मिल जाएगी। और अब बात करते हैं कि किन बंदों के लिए बाइक जो है वो बनी है, किन को लेनी चाहिए और किन को नहीं। सो भाई सारी की सारी चीज़ें जो है वो ऑलमोस्ट मैंने आप लोगों को बता दी है, क्लियर कर दी है। तो देखो भाई यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ तो इस बाइक के अगर कंपटीशन में देखोगे तो आपको जिक्सर 250 देखने को मिलती है, N250 देखने को मिलती है, डोमिनार 250 ऑलमोस्ट आती ही आप लोगों के लिए, ड्यूक 250 हो गई, और भी कुछ बाइक्स हैं जो कि आपको 250 सीसी कैटेगरी में देखने को मिलती है। तो यहाँ पर ये सारी बाइक जो है इसके कॉम्पिटिशन में आती है। अब यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ कॉम्पिटिशन के बारे में, देखो जिक्सर की तरफ अगर आप लोग जाते हो तो एक तो लाइट वेट आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा मिल जाती है, तो थोड़ी सिटी पर्पस की बाइक जो है वो ज़्यादा हो जाती है। स्मूथनेस अगर आप लोगों को चाहिए तो आप उस कंडीशन में जो है उस बाइक की तरफ जा सकते हो। 250 सीसी में अगर आपको एकदम हाई एंड पावर चाहिए, हाई एंड फीचर चाहिए, एकदम टॉप लेवल की ब्रेकिंग चाहिए, सब कुछ चाहिए, तो उस कंडीशन में मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि आप 250 ड्यूक की तरफ चले जाओ। वहीं अगर मैं बात करूं N250 के बारे में तो देखो N250 एक ऐसी बाइक है, एक तो उससे सस्ती पड़ेगी, लगभग 30-35 हज़ार रुपये के आसपास में सस्ती पड़ने वाली है। दूसरी चीज़ क्या है, वो ना थोड़ी सी ज़्यादा ना रेगुलर लाइफ के लिए बनाई गई है। लाइक सिटी में आपको चलाना है, ऑफिस जाना है, या स्विगी में भी यूज़ करना चाहो तो कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी यहाँ पर अगर मैं बात करूँ इस बाइक के बारे में ना, तो ये बाइक जो है ना उन लोगों को ज़्यादा टारगेट करने वाली है जो बंदे टूरिंग करना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। लाइक आप लॉन्ग राइड्स करते हो, बहुत लंबी बाइक चलाते हो, तो उस कंडीशन में ये बाइक थोड़ी सी ज़्यादा बेटर रहेगी। अगर आप सिटी पर्पस के हिसाब से देख रहे हो ना भाई, इसको मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा, बिकॉज 180 किलो का वेट अच्छा खासा वेट होता है भाई, जिसमें ना आप लोगों को मतलब हालत खराब हो जाएगी। एक तो इसका टर्निंग रेडियस भी कम है थोड़ा सा, तो उसमें क्या है ना कि अगर आप लोगों को जिगजैग करके निकालनी है या फिर आपको ट्रैफिक में हैंडल करना है तो वहाँ थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। बट हाँ, अगर आप इस बाइक को लेना चाहते हो एज अ लॉन्ग टूरर के लिए, आप लोगों को लंबे राइड्स पे जाना है, स्पीति जाना है, लद्दाख जाना है, सो उस कंडीशन में मुझे नहीं लगता कि इस बाइक के साथ आपको कोई दिक्कत होने वाली है। हाईवेज रनिंग आप लोगों की ज़्यादा है तो आप डेफिनेटली इस बाइक की तरफ जा सकते हो। सो यही था पूरा वीडियो। आई होप सो आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और भाई अगर आपको बजाज का कोई भी प्रोडक्ट लेना है ना तो आप डेफिनेटली बग्गा लिंक पे कांटेक्ट कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कांटेक्ट नंबर और बाकी सारी डिटेल्स। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।